ये अपनी प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठे हरिद्वार के नितिन जैन हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने अपनी पत्नी सुरभि गुप्ता को पढ़ाया, लिखाया, उसे प्रोफेसर बनाने में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन प्रोफेसर बनने के बाद इनकी पत्नी अलग रहने की मांग कर रही है और उनका किसी और से अफेयर भी है। पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल हल्द्वानी राजकीय महाविद्यालय गोलापार में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कार्यरत है। हाँ, रुद्रप्रयाग, जब ये रुद्रप्रयाग, इससे पहले रुद्रप्रयाग थी, तो वहाँ पे अपना पति बता के एक संदीप शर्मा करके हरिद्वार का बंदा है, उसको अपना पति बता के इसने वहाँ पे दिखाया हुआ था। जो मकान मालिक है, मैंने उससे पता करा था, तो उन्होंने बताया कि एक छोटा बंदा करके आता है, वो उसको इसने पता ही बताया हुआ है। नितिन जैन अपनी प्रोफेसर पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी में धरने पर बैठे हैं। वे पेशे से एक व्यापारी हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है। नितिन का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने में 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए, उसे रहने के लिए फ्लैट दिया, खर्चे के लिए अलग से पैसे भी दिए, लेकिन अब वो उल्टा उन्हीं पर अनर्गल आरोप लगा रही है। अभी आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का किस्सा भूले नहीं होंगे कि किस तरह से उसके पति ने ज्योति मौर्य को आगे बढ़ाने में मदद की थी। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा हरिद्वार का भी है। यहाँ नितिन जैन है और सुरभि गुप्ता हैं। नितिन जैन का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में, प्रोफेसर बनवाने में पूरी हेल्प करी, पूरा खर्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। आइए बात करते हैं, नितिन जैन हमारे साथ हैं कि आखिर वजह क्या है, क्या कारण है और क्या कहना है इनका, नितिन जैन का, सुरभि गुप्ता के लिए, इनकी जो पत्नी है, जो इनके साथ अब नहीं रह रही हैं और हल्द्वानी में प्रोफेसर हैं। नितिन जी नमस्कार। क्या कहना है आपका कि चूँकि जिस तरह से आपकी शादी हुई और उसके बाद जिस तरह से आपका कहना है कि उनको बढ़ाने में, पढ़ाने में आपने बहुत हेल्प करी है, तो कहाँ तक क्या स्थिति बनी है कि अब क्यों ऐसा स्थिति बनी है? हाँ, मैं नितिन जैन, मैं हरिद्वार में रहता हूँ, शिवलोक कॉलोनी हरिद्वार में रहता हूँ। 2011 से मैं और सुरभि साथ रह रहे थे और 2014 में हमारा रजिस्टर्ड मैरिज हुई। उसके बाद मतलब 2011 से मैं इसकी पीएचडी करा रहा हूँ और पूरी पीएचडी में हेल्प भी की है और जहाँ लाना ले जाना, पैसे भी खर्च सब जगह मैंने किया है, यहाँ तक कि वाइवा वगैरह में भी मैं गया हूँ सब जगह साथ में। लेकिन उसके बाद फिर हमारा जब कोर्ट मैरिज हो गई, फिर उसके बाद हमारे बीच में बहुत ज़्यादा खटपट रहने लग गई। फिर हमारी एक बेटी हुई थी, बेटी के बाद और ज़्यादा खटपट होनी शुरू हो गई। मेरी पहली वाइफ से मेरा पहले से बेटा था, तो उसको ये मारने पीटने लग गए, खाना पीना ना देना और उस तरह से दुखी करना कि भाई अब इसको यहाँ से भेज दो और मेरी बेटी हो गई और ऐसा वैसा बहुत इसने वो करा। मतलब खैर बेटी होने से पहले भी मैं होना शुरू हो गया था, लेकिन बेटी होने के बाद भी मैंने सारा ट्रीटमेंट कराया, इसका पूरा खर्चा हॉस्पिटल वगैरह का करा, जबकि इस चीज़ को ये डिनाई करती है कि मैं नहीं करा। लेकिन वहाँ आप मेरा साइन वगैरह भी देख सकते हैं, रजिस्टर में सब जगह मेरे ही साइन है और सब जगह खर्चा भी मैंने ही किया है। तो वो होने के बाद भी ये तो हर चीज़ को ये दिखाती है कि भाई मैं मासूम हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पुरुष ही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं महिला भी गलत होती है। अब इसकी 1,04,000 के लगभग सैलरी भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है, फिर भी ये मेरे को हरेस कर रही है और नए रोज़ आरोप लगा के वो करती है। और इसने एक्सपार्टी करके 25,000 रुपये का खर्चा भी बंधवा रखा है और बीच में कोर्ट में नहीं आई, तो वो पैसा मैंने देना बंद कर दिया। कोर्ट जब शुरू में ये रेगुलर आ रही थी तो मैंने 2 साल तक लगभग 25,000 रुपये महीना करके 2 साल तक दिया है। लेकिन उसके बाद जब ये बीच में आना बंद हो गई तो फिर उसके बाद मैंने देना बंद कर दिया खर्चा। फिर हमने इसके उसमें कोर्ट में ये भी लगाया कि भाई ये नौकरी पे है, तो वहाँ जज साहब ने भी ये कहा था कि भाई ठीक है, अभी तुम खर्चा मत दो, अब केस चलने दो, जब केस चलेगा आगे तो उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। तो फिर यहाँ से इसने इसी चीज़ को देखते हुए इसने केस ट्रांसफ़र हल्द्वानी करा लिया। अब हल्द्वानी में जैसे ही केस गया तो उन जज साहब को ये चीज़ सब पता नहीं थी, तो इसी चक्कर में इसने अपनी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे पे 125(3) का यानी उसके लिए रिकवरी का वो डाल दिया है। जब वो क्योंकि वो पैसे लगभग 10 साढ़े 10 लाख रुपये इकट्ठे हो चुके हैं, तो इसने अब रिकवरी का डाल दिया है। और वहाँ पे एक इसने एप्लीकेशन ये भी दी है कि भाई मैं बच्ची को भी किडनैप करने के लिए कोशिश कर रहा था और उसके चक्कर में बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई और उसे ये देना मतलब उसके इन्हेलर देना पड़ा और बहुत ज़्यादा अटैक पड़ गया उसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मोहल्ले पड़ोस में कहीं से भी जाके पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये फालतू की फर्जी वो करती रहती है और औरत होने का अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। जब आपके पास सुरभि आई तब कितना पढ़ी हुई थी और उसके बाद कहाँ से, किस तरह से आपने पढ़ाया उनको? जब मेरे पास 2011 में सुरभि आई तो उसने पीएचडी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन पीएचडी मतलब ज्वाइन करके उसने उसका कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं की थी। मतलब थोड़ा सा ही वो हुआ था तो स्टार्ट की थी पीएचडी, लेकिन काम नहीं किया, मतलब कुछ भी उसमें काम नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे हरिद्वार में 2-3 टीचरों से मिलके, गुरुकुल में, रुड़की यूनिवर्सिटी में, कई जगह जाके इसकी हेल्प करवाई, सारी जगह से इसके
पेपर वगैरह सब निकलवाए, सब इसका काम करवाया और यहाँ पे एक टीचर भी अपॉइंट करवाया जो इसकी मदद करते रहे और उन्होंने लिखने में और उसमें भी काफ़ी मदद करी इसकी। नितिन जी, कितना खर्चा हुआ होगा सुरभि को यहाँ तक पहुँचाने में आपका? सर मेरा कम 6 लाख रुपए तो इसको नंबर 1 में ही दे रखे हैं और बाकी ये काफ़ी टाइम रुड़की भी रही थी, 6 महीने के लगभग ये रुड़की भी रह के इसने पढ़ाई करी, तो उसमें भी 3-4 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए थे मेरे, उसके अलग से लिए थे इसने वैसे, मतलब पैसे तो काफ़ी लगे हुए हैं इन चीज़ों का। असल में जब तक परिवार चलता रहता तो इन चीज़ों का कोई हिसाब नहीं लगाता, लेकिन पैसे तो काफ़ी लगे हैं। लेकिन अब इन चीज़ों का सब डिनाई करती है, जबकि ये 6 महीने रुड़की भी रह के इसने पढ़ाई करी। उसने ये कह के कि मैं अगर रुड़की में नहीं रहूँगी और घर में परिवार में रहूँगी तो मैं PhD पूरी नहीं कर पाऊँगी, तो इस चक्कर में ये वहाँ पर हॉस्टल में 6 महीने हॉस्टल में भी रही है। कोई फ्लैट भी देने की बात है कि आपने कोई फ्लैट भी खरीद के दिया है, किस तरह? 2011 में जब मैंने 6 लाख रुपए इसके अकाउंट में RTGS करे हैं, उसी दौरान मैंने एक इसको फ्लैट भी दिया है। वो खरीद के क्या है, वो एक्चुअली उसमें उस फ्लैट में भाई भी पार्टनर है मेरे उसी बिल्डिंग में, तो एक फ्लैट उन्हीं के पार्टनर के द्वारा इनके नाम में ट्रांसफ़र कराया गया था बिना पैसे के। अगर ये भी दिखा दे कि भाई अगर ये कहती है कि भाई मैंने फ्लैट खुद लिया है, तो ये अगर ये दिखा सके कि भाई ये इसने पैसा कहाँ से आया, तो जो ये कहेगी वो मैं मानूंगा। हल्द्वानी आपने धरना दिया वहाँ पर एक दिन जी। पूरा, वजह क्या थी, क्यों, क्या मांग कर रहे थे आप? हल्द्वानी मैंने इसलिए धरना दिया क्योंकि ये थाना चौकियों में और कोर्ट कचहरी में गलत मेरे ऊपर आरोप लगाती रहती है। अभी जैसे इसने लेटेस्ट में भी कोर्ट में ये डाला है कि भाई मैं बच्ची को किडनैप करके लेके जा रहा था और उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, और थाना चौकियों में भी अलग अलग करके रोज़ नई नई कंप्लेंट डालती रहती है। पीछे इसने एक थाने में मेरे खिलाफ वो भी लिखवा दिया था, मुकदमा भी दर्ज हो गया था, जबकि वो खारिज हो गया, लेकिन कहीं कभी रुड़की कभी हरिद्वार या अलग अलग करके मुकदमा दर्ज कराती रहती है। सुरभि का आरोप है कि आप के जब शादी करी आपने तो उससे पहले आप शादीशुदा थे, लेकिन तब तक तलाक नहीं हुआ था, तब आपने अपना विज्ञापन निकाल दिया था। हाँ, ऐसा ये बिल्कुल ठीक है कि वही उस टाइम तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन ये इसको सब कुछ बताया गया था और इसी उसमें इसने फ्लैट अपने नाम कराया था और जो इसने पैसे की भी मांग की थी कि भाई ये फ्लैट और पैसे मुझे एक सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाए कि ताकि मैं मतलब, लेकिन ये मतलब मेरी पहली वाइफ के परिवार से उसमें हुआ था कि मतलब उनके जान के हुआ था, उन्होंने खुद इसके लिए परमिशन दी थी कि आप इसकी शादी कर लो, क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा छोटा था, जो पहली वाइफ से बच्चा था वो छोटा था, तो इसीलिए उन्होंने परमिशन दी थी कि आप दूसरी शादी कर लो और डाइवोर्स की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। सुरभि से एक बेटी हुई है आपके? जी। लेकिन सुरभि का आरोप है कि बेटी का आप ध्यान नहीं रखते, बेटी के लिए कोई ध्यान नहीं रखते। बेटी जब हुई तो आपने उसको कहा कि कहीं छोड़ा हो, उसको अपने पास आप रखना नहीं चाहते थे, वजह क्या है? ये उसका बिल्कुल बेबुनियाद हुआ है, क्योंकि वो ये इस चीज़ के मासूमियत का फ़ायदा उठा रही है कि भाई लोग इस चीज़ को देख के कि भाई हाँ बेटी के लिए मेरा निगेटिव हुआ है, इस चक्कर में लोग इसकी सहानुभूति करेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे पास एक बेटा पहले से ही है, अगर मेरी एक बेटी हो जाती तो मुझे क्या उसमें दिक्कत थी, मेरे को तो खुशी है। और आज भी मैंने मतलब बच्ची को लेने के लिए कोर्ट में डाल रखा है। मुझे आज भी अगर बच्ची दिलवा दी जाए तो मैं इसके अलावा भी मैं बच्ची को पाल सकता हूँ, अकेले पाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुरभि का ये भी आरोप है कि जब उसको ज़रूरत थी आपकी तब आप उसको छोड़ के चले गए। ये बिल्कुल गलत है कि सुरभि को जब ज़रूरत थी मैं छोड़ के चला गया, क्योंकि जब बच्ची होने वाली थी उससे 8-10 दिन पहले मैं अलग हो गया था, क्योंकि इसने ये कह के अलग करा था मुझे कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है, तुम यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, या मैं बच्ची को कुछ नुकसान, मतलब पेट में जो बच्चा था उसको नुकसान कर दूँगी, फिर मैं तुम्हारा नाम आएगा। तो इसलिए मैं घर से अलग हो गया था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसकी तबीयत ख़राब है और बच्चा होने वाला है, तो मैं हॉस्पिटल में जाके इसका सारा ट्रीटमेंट करा। 4-5 उस दिन संडे का दिन था, बल्कि 4-5 डॉक्टरों को मैंने दिखाया अलग अलग करके, और सब तरह की ट्रीटमेंट कराया, और हर तरह के ट्रीटमेंट में मेरा ही वो रहा है और मैंने ही पूरा खर्चा कराया। लेकिन उसके बाद लगभग 1 महीना हम फिर साथ रहे, उसके बाद फिर हमारे बीच में ऐसे ही वो होने लग गई। जब इसका मतलब आता है तो ये सही हो जाती है, और जब इसका मतलब निकल जाता है तो फिर ये लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो जब इसका काम निमट गया, ये फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी इसने। नितिन, अब कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, किस किस तरह के मामले चल रहे हैं आपके यहाँ? मेरे मुकदमे ज़्यादातर सब हरिद्वार में डले थे, लेकिन इसको लेडीज़ होने का ये बेनिफिट मिला कि भाई ये इसकी नौकरी हल्द्वानी में लग गई है, तो ये हल्द्वानी में इसने अपने मुकदमे ट्रांसफ़र करा लिए हैं। जो सेक्शन 9 का था वो मैंने वापस ले लिया, क्योंकि ये सेक्शन 9 में साथ में नहीं रहना चाह रही थी। और बाकी मैंने एक बच्ची को लेने का लगा रखा है, जो ये कहती है कि भाई बच्ची को मैं नहीं रखना चाहता, तो फिर मैं मुकदमा क्यों डालता। मैंने अपनी तरफ से बच्ची को लेने का भी डाल रखा है, और इन्होंने मेरे ऊपर 125 का और 125(3) का रिकवरी का और पैसों की उसका डाल रखा है। जबकि इसकी नौकरी भी लग रखी है, फिर भी उसके बाद भी ये मेरे से पैसों की मांग करती रहती है। कहाँ जॉब कर रही है सर? ये राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर इसमें हल्द्वानी में कर रही है, गोलापार किशनपुर में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं, और 1 लाख कुछ हज़ार इनकी सैलरी है। चाहते क्या है आप चाहते क्या है? सुरभि से क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? मैं तो अब ये चाहता हूँ कि भाई अगर इसको साथ नहीं रहना, या साथ रहना हो तो साथ रहे, और साथ नहीं रहना तो मुझे मुक्त करे और मेरी बेटी मुझे दे।
और ये फालतू के मुकदमे और फालतू की लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। यह नितिन जैन जो चाहते हैं कि सुरभि से जो उनका झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म हो किस तरह से भी, और बेटी जो उनकी जिसकी पत्नी सुरभि का आरोप है कि वो बेटी को रखना नहीं चाहते, लेकिन उसी बेटी को ये चाहते हैं कि बेटी इनको दे दी जाए और बेटी को अपने पास रखेंगे, और अगर वो रहना नहीं चाहती तो तलाक दे दे और अपना खुश रहे। मुदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार। वहीं इस मामले में जब हमने सुरभि गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद उन दोनों की एक बेटी हुई जिसे नितिन जैन नहीं रखना चाहते थे और उनके द्वारा बेटी को कहीं देने की बात कही थी। सुरभि ने आगे कहा कि बेटी के भरण पोषण के लिए भी नितिन जैन कुछ नहीं करते थे और परवरिश और देखरेख के लिए भी बेटी के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। सुरभि गुप्ता ने नितिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय उन्हें उनके पति छोड़कर चले गए जब बेटी छोटी थी और वो संघर्ष कर रही थी। उत्तराखंड तक के लिए हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और हल्द्वानी से राहुल सिंह की रिपोर्ट।